गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम शंकु क्या होती है उसे समझेंगे। ओके, तो देखिए शंकु क्या होती है। शंकु एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसमें एक वृत्तीय आधार और एक शीर्ष होता है। ठीक है, तो आपने बर्थडे कैप देखा होगा, ठीक है, या तो फिर ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही होगी ये क्या है? ये एक शंकु है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, सामने साइड नुकीला और इस साइड ऐसे चौड़ा है। ये क्या है? ये इस आकृति को हम एक शंकु आकृति कहते हैं। ओके, ठीक, तो ये क्या है? ये एक शंकु है। ठीक है, और इसके और एग्जाम्पल लिखोगे तो आपके आइसक्रीम का कोन वो भी क्या है? शंकु है ना। और आपका बर्थडे का टोपी जो होता है वो क्या होता है? शंकु होता है। ये क्या है? एक शंकु है। ठीक है, ये आप देख रहे होगे। तो शंकु क्या है? शंकु एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसमें एक वृत्तीय आधार, इसमें क्या होती है? आधार यानी कि नीचे वाला भाग ये वृत्ताकार होती है। ओके, और एक शीर्ष होता है। ये क्या है? इसका शीर्ष है। ठीक है, यहाँ दो रेखाखंडों से जुड़े होते हैं। ये क्या होती है? दो रेखाखंड, एक रेखाखंड ये और एक रेखाखंड ये क्या होती है? दो रेखाखंड से जुड़े हुए होती है। जैसे कि देखिए, अगर इसे मैं खोल दूंगा तो ये कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी, है ना। इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। तो ये देखिए, इसमें क्या है? एक रेखाखंड ये है, ये वाला पार्ट, और एक क्या है? ये वाला पार्ट। और ये दोनों क्या होते हैं? आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं, तब जाकर के एक शंकु बनता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? ऐसे जुड़े हुए होते हैं, तब क्या बनता है? शंकु बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है? दो रेखाखंड जुड़े होते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L। अब यहाँ देखिए, यह दो रेखाखंडों से जुड़े होते हैं। शीर्ष के आधार की परिधि को जोड़ने वाला रेखाखंड, ठीक है, शीर्ष की आधार को, ये शीर्ष है, इसके आधार को परिधि से जोड़ने वाला रेखाखंड, ये क्या है? परिधि है। ठीक है, ये क्या है? परिधि। इस परिधि से जो जोड़ने वाला ये जो लाइन है, ये रेखाखंड, इसे क्या कहते हैं? हम इसे शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इस ऊंचाई को क्या कहेंगे? इसे हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहेंगे, इस ऊंचाई को और इस ऊंचाई को। ठीक है, इसे कहेंगे तिर्यक ऊंचाई। इसे L से डिनोट करते हैं। अब देखिए, शंकु के आधार को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड, ये क्या है? आधार। ठीक है, ये क्या है? आधार है, ये नीचे वाला। तो शंकु के आधार को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड, यानी कि शीर्ष से कहां मिला रहा है? इस केंद्र को मिला रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? शंकु के आधार को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड अगर शंकु के आधार पर लंब हो, अगर क्या हो? जो रेखाखंड है शंकु के आधार यानी कि ये वाले पर, इससे लंब हो, तो इसे लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम लंब वृत्तीय शंकु कहेंगे। ठीक है, ठीक, तो हमने क्या देखा? हमने देखा शंकु में ये क्या होती है? ये होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और ये होती है शंकु की मेन ऊंचाई। ठीक है, अगर ये ऊंचाई इसके जो आधार है, इस आधार के साथ अगर लंबवत हो, 90 का कोण बना रहा होगा, तो क्या होगी? ये लंब वृत्तीय शंकु होगा। ठीक, आया समझ में? अब देखिए, जैसे कि कोई शंकु है, ठीक है, क्या है? एक शंकु है। अगर इस शंकु को हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो हमें किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी? तो देखिए, ये क्या शंकु, इसे हम खोल रहे हैं ऐसे करके। ठीक, तो जो शंकु है अगर ये पूरी तरह से पैक हो, ठीक है, पूरी तरह से बंद हो, आपने कोन खाया है, कोन, तो कोन के ऊपर में एक लगा रहता है कवर, ठीक है, वो क्या होगा? वो शंकु का आधार होगा। यानी कि ये आधार कैसे होगा? इसका आधार एक वृत्ताकार होगा। और जब इसे खोलेंगे शंकु को, तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक वृत्तखंड प्राप्त होगा। कुछ इस प्रकार से आकृति प्राप्त होगी। ठीक है, ये देखिए, इसे खोलेंगे तो क्या होगा? हमें ये इस प्रकार की आकृति प्राप्त हो रही है, एक वृत्तखंड प्राप्त हो रही है। जैसे कि ये क्या है? एक वृत्त है, तो इसका केवल ये वाला हिस्सा क्या है? ये आपका शंकु बनेगा। ठीक, आ रहा है समझ में? ये वाला हिस्सा क्या होगा? केवल ये वाला हिस्सा ही आपका शंकु होगा। कुछ इस प्रकार की आकृति हमें प्राप्त होगी, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? आपका शंकु है। ये जो वृत्त है, अगर इसको हम पूरा वृत्त बनाएंगे तो क्या होगा? ये कुछ ऐसे वृत्त बनेगा। इसका एक खंड ये क्या होगा? आपका ये शंकु होगा। ठीक, तो शंकु को खोलने पर हमें क्या मिलेगा? एक इसका आधार मिलेगा। आधार कैसे होगा? गोला होगा। ठीक है, जो कि नीचे में क्या होगा? इसके ऊपर में ये पूरी तरह से कवर होगा। ठीक है, अगर इसे हम पूरी तरह से ऐसे ढक देंगे, ऐसे कवर करेंगे, तो नीचे में क्या मिलेगा? यहाँ पर एक गोलाकार मिलेगा। तो ये क्या होगा? ये शंकु का आधार होगा। और शंकु को खोलने पर क्या मिलेगा? हमें इस प्रकार की आकृति मिलेगा। ठीक, ये समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए, शंकु का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक शंकु है। ठीक है, ये क्या है? शंकु है। जब शंकु को हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ इस प्रकार की आकृति मिलेगा। यानी कि ये क्या होगी? एक त्रिज्या खंड के जैसे होगी। ये देखिए, ये क्या है? एक त्रिज्या खंड के जैसे ही है।
ओके, यानी कि शंकु जो है एक वृत्त का क्या है, एक खंड है, एक त्रिज्या खंड है, ठीक है। और इसका आधार कैसे होगा, इसका आधार जो है एक वृत्त के समान होगा। आधार यानी कि इसके जो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ऊपर वाली हिस्सा, ये वाली, ये कैसे होगा, ये जो है एक वृत्त के जैसे होगा, ठीक है। अगर इसे हम ढक देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जो एक वृत्त के जैसे ही मिलेगा, ठीक आया समझ में। तो देखिए हमें जो है क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यदि शंकु के आधार की त्रिज्या r इकाई, ये जो शंकु है इसके आधार यानी कि ये वाली हिस्सा, इसके जो ऊपर वाले हिस्सा है ये, इसी की ये शंकु है, तो इसका आधार क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, ये वाला आधार। इस आधार की त्रिज्या क्या है, r है, ओके। और इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है, l है, यानी कि ये वाला कोण क्या है इसका l, यानी कि ये वाला क्या है l है, ठीक है। इसकी तिर्यक ऊंचाई का मान जो है l है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या करना होगा हमें, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि क्या, ये वाला जो एरिया है, ये वाला है ना, जो ओपन किए हैं, तो ये वाला एरिया, इसका क्षेत्रफल निकालने, इसे जो है हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं या फिर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये जो है वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए जो ये वाली जो भुजा है इसकी लंबाई क्या है, l है ना, भुजा की लंबाई क्या है l, यानी कि l त्रिज्या वाले तो ये जो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये किसके बराबर होगा, ये जो है l त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि इसकी लंबाई क्या है, ये जो इसकी तिर्यक लंबाई क्या है, l है, यानी कि इसकी जो त्रिज्या हो क्या है, उसकी लंबाई l होगी, है ना। तो l त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगी, इसका क्षेत्रफल होगी 1/2 2 पाई r इंटू l, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, l है, इसलिए l होगी, ठीक है। अब देखिए इसे हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 1/2 इंटू 2 पाई r l, ठीक है, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, पाई r l, ठीक। और ये पाई r l क्या होगी, ये जो है इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगी, क्या होगी, जहां l जो है इसकी ऊंचाई होगा, ठीक है, इसकी तिर्यक ऊंचाई है ये, ओके। तो देखिए यहाँ पास, तो यहाँ पास ये जो r है, ये r क्या है, ये r जो है इस आधार का, आधार की क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, याद रखना, ये r क्या है, इस आधार की त्रिज्या, और l क्या है, तो l जो है इसकी तिर्यक ऊंचाई है, ये वाला l का मान, यानी कि ये वाला, ठीक है, आया समझ में। तो ये क्या होगा, ये जो है शंकु का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, शंकु का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए हमें जो है अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए शंकु का ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस आधार का क्षेत्रफल भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब जो है शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो देखिए जो शंकु का आधार है वो कैसे है, वृत्ताकार है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो शंकु का आधार है वो कैसे हो, जो वृत्ताकार है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल होगा पाई r का वर्ग, है ना। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r का वर्ग, ठीक है। अब चलिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं, संपूर्ण मतलब कि पूरा शंकु का। तो पूरा शंकु में क्या क्या आएंगे, शंकु में 2 भाग होगा, पहला तो ये होगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, और दूसरा होगा इसके आधार का क्षेत्रफल। इन दोनों को मिला करके क्या होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्या है, लिख देता हूं यहाँ पर, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एल, तो यहाँ होगा पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या है, तो पाई आर का वर्ग, पाई आर का वर्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम पाई आर को कॉमन निकालेंगे दोनों से, तो क्या होगा, पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा एल और यहाँ बचेगा आर, ठीक है। तो क्या आएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। ये क्या होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ओके, बराबर क्या होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, जहां पास आर क्या है, आर जो है आधार की त्रिज्या है, ठीक है,
आधार का त्रिज्या, और एल क्या है, एल जो है तिर्यक ऊंचाई है, यहाँ लिख देता हूं, एल बराबर क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। ठीक, तो आपको ये तीनों फार्मूला जो है याद होना चाहिए। सबसे पहला शंकु का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, दूसरा शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर का वर्ग, और तीसरा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। अब देखिए शंकु का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, शंकु है, तो शंकु का आयतन मतलब क्या, इसमें कितना सारे सामान भरे जा सकते हैं। ठीक है, अगर इसे जो है हम ऐसे पूरी तरह से भर देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जितने भी मटेरियल होंगे वो सब क्या होंगे, इसके आयतन कहलाएंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। तो देखिए शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ओके, अब देखिए शंकु का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल, जिसका आधार कैसे होगा, इसका आधार जो है एक वृत्ताकार होगा। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ऊंचाई मतलब क्या, जो आधार का सेंटर है और ये वृत्त का शंकु का सेंटर, ये दोनों का ऊंचाई, ये वाला बीच का जो लाइन होगा ये क्या कहलाएगा, इसकी ऊंचाई कहलाएगा। ठीक है, इसे हम h से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है, इसे l से जो है दर्शाते हैं। तो ये जो है आपका l है और ये क्या है आपका h है। तो यहाँ पास क्या है, ऊंचाई, यानी कि इस वाले ऊंचाई की बात कर रहे हैं जो कि इसके आधार के सेंटर पॉइंट को जो है मिलाता हो, इस वाले ऊंचाई की। ओके, तो देखिए शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसे है, आधार है वृत्ताकार, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ होगा 1/3 इंटू पाई आर का वर्ग इंटू ऊंचाई, ऊंचाई को क्या मानते हैं हम, ऊंचाई को h मानते हैं, तो ये होगा h। ठीक है, तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है शंकु के आयतन का फार्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो इन चारों फार्मूले की जो है आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से संबंधित आगे जो है प्रश्न को हल करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।